जय हिंद दोस्तों। गणराज डिफेंस एकेडमी उज्जैन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। कल वाले वीडियो में अपन ने देखा था एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 1 करा अपन ने। आज अपन पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर पिछले वीडियो में अपन ने देखा था एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। इस टाइप के अपन ने सवाल भी करे थे, उस टाइप में अपन आगे चलते हैं। सवाल है अपना पहला, देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 90 तथा एचसीएफ 3 है। यदि इनमें पहली संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया पता है अपने को, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब एलसीएम अपने को दे रखा है 90, एचसीएफ दे रखा है 3, बराबर हो पहली संख्या दे रखी है अपने को 15 और दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करना है। अब 15 एकम 15, 15 छंकी 90 और 6 3 18, यानी कि दूसरी संख्या जो दे रखी आएगी वो कितनी रहेगी, 18। एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। फार्मूले के हिसाब से चलते हैं तो एलसीएम दे रखा है अपने को 90, एचसीएफ दे रखा है 3 और पहली संख्या अपने को दे रखी है 15 और दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। बराबर के अगर उधर है तो अपन काट सकते हैं। 15 से काटेंगे 90 को 6 बार और गुणा करेंगे 6 3 18, यानी कि आंसर जो रहेगा अपना सी वाला। अगला सवाल देखते हैं, सेम ऐसा ही है। दो संख्याएं 88 और 33 है, जिनका एचसीएफ 11 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ पर अपने को संख्याएं दे रखी है और एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा है, तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम याद करना है। एचसीएफ दे रखा है अपने को 11, पहली संख्या दे रखी है 88 और दूसरी संख्या दे रखी है अपने को 33 और एलसीएम आपसे पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, इधर से काटेंगे 11 से, 11 ही कम 11, 11 33। अब गुणा करेंगे 8 3 24, 2 बचा, 8 3 24 और 8 3 24 और 2 26, यानी कि 264। एलसीएम कितना रहेगा साहब अपना, 264। अगला सवाल देखते हैं ऐसे ही। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 540 है। इनमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको डायरेक्ट दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, यानी कि दोनों का मान दे रखा है राइट अपने को 540। तो एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा है, 540। पहली संख्या अपने को दे रखी है 60 और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 नाम की 54, यानी कि दूसरी संख्या क्या रहेगी आपकी 9 रहेगी, यानी बी वाला अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 2 3 4 5 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी, एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ छोटी से छोटी संख्या यूज़ करी है वहाँ आपको एलसीएम ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ। तो उसने क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2 3 4 5 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि संख्या क्या है अपने 2 3 4 और 5। मैंने आपको कल एलसीएम लेना सिखाया था, कल वाले वीडियो पिछले वीडियो अपन ने देखा था पार्ट 1 में एलसीएम लेना। एलसीएम लेते कैसे अपन, छोटी से छोटी संख्या जो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसमें ये 2 है, ये 4 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, तो अपन 2 को काट देते हैं, जिससे विभाजित हो जाता है उसको छोड़ देते हैं। बाकी संख्या ऐसी है जो 3 4 5 जो अपने के अलावा किसी से विभाजित नहीं होने वाली, यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए तो इससे भी कट जाए, इससे कोई नहीं कटना। 4 3 12 और 12 पंजे की 60, यानी कि एलसीएम कितना आया पूरा 60। तो वह संख्या कौन सी है साहब, 60। तो 60 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12 24 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे। अब शेषफल बचने वाली बात करी जाए, अगर शेषफल बचता है तो छोटी से छोटी संख्या यानी कि जो भाग देने वाली संख्या है उनका तो अपने को एलसीएम निकालना है। जो शेषफल बचेगा उसे अपन प्लस कर देंगे, जो एलसीएम आएगा उस शेषफल को उसके अंदर प्लस ऐड कर देंगे। अब संख्या क्या दे रही है अपने को 12 24 36 45,
इनका आपको एलसीएम निकालना है। इन सब का एलसीएम निकालना आपको मैंने सिखाया है, डायरेक्ट भी निकालना सिखाया है और अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने में सिखाया आपको मैंने कि क्या है एलसीएम। एलसीएम आएगा आपको 360, इसका एलसीएम आएगा। कैसे देखना एक बार, 12 सबसे छोटी संख्या है, 24 को पूर्णतः विभाजित करता है, यानी कि 12 24 के अंदर है ऑलरेडी, तो अपन इस संख्या को हटा देंगे। अब बचा है 12 और 24, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर सके। 12 से कटेगा 12 दूने की 24 और जो काटा है उसको इसमें से गुणा कर देंगे। 36 दूने की 72 और 45। अब संख्या ऐसी होनी चाहिए तो दोनों को काट दे। अब दोनों को काटने की अगर बात करी जाए, दोनों से अगर काट जाए तो अपन दोनों 72 और 45 एक ही संख्या काट सके बड़ी से बड़ी। तो 9 से कटेगा 9 पंजे की 45 और 9 8 72। 5 दूना की 10, 7 पंजे 35 और 1 36, यानी कि 360। तो क्या है इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आया है 360। उसने बोला है कि इन संख्याओं से भाग देने पर 6 शेषफल बच सके। 6 शेषफल बचे, बस शेषफल कितना है 6, जहाँ शेषफल रहेगा उसे अपन ऐड कर देंगे। तो 360 प्लस 6 यानी कि 366। तो संख्या कौन सी रहेगी 366। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप सवाल आते हैं। 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेगी। यानी कि संख्या कौन सी अपनी 6, 7, 8, 9, 12 के अंतराल में बजती है, सेकंड के अंतराल में, तो कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेगी। यानी कि अपने को क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है, छोटी संख्या क्या है 6। 6 इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन, जो भी संख्या है उसको पूर्णतः विभाजित कर सकती है क्या, तो 12 को 6 12 को 12 से पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो 6 यानी 12 के अंदर ऑलरेडी है, तो अपन 6 को हटा देंगे। अब जो बच रहा है कोई सी दो संख्या ले लो, संख्या लेते हैं 9 और 12। तो इनको अंदर अब 9 और 12 की अगर बात करते हैं तो ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को विभाजित कर दे। इन दोनों को विभाजित करने की अगर बात करती जाती है 3 तिया 9, 3 चुक 12, यानी कि 3 तिया 9 कट जाएगा ये, और 12 तिया 36। इधर क्या बचा है 7 और 8। अब इन दोनों को वापस लेते हैं तो वापस आएगा 8 और 36। तो अपन इनको काट देंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 नाम 36, 4 से कट सकता है, तो 4 दूने की 8। अब इधर बचा है गुणा करेंगे 36 दूने की 72, यानी कि आएगा 72, उधर 7। अब संख्या ऐसी है जो आपस में नहीं कटने वाली है, तो 7 दूना 14 और 7 7 49, यानी कि 504। एलसीएम कितना आएगा पूरे का साहब 504। 504 एलसीएम आया है, यानी कि कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेगी 504 सेकंड के बाद एक साथ वापस से वो बजेगी घंटियाँ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना, 3 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल में बजती है। यदि वह एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने मिनट के बाद दोबारा बजेगी, यानी कितने मिनट के बाद बजेगी। अब बोला गया 3 घंटियाँ हैं जो 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल से बजती है, बजना प्रारंभ करती है। अब इनका अंतराल है, तो अपन आपको मैंने कल एलसीएम लेना सिखाया था, किस तरीके से करते हैं। कोई सी भी दो संख्या ले लीजिए, ये 2 संख्या ली अपन ने, 2 संख्या ऐसी जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, बड़ी से बड़ी संख्या। 2 से कट जाएगा दोनों संख्याएं, लेकिन इससे बड़ी 3, 3 दून से कट जाएगा, 8 नहीं कटा तो बड़ी संख्या क्या रहेगी 2। 2 से काटते हैं एक संख्या, कोई सी भी काट लो, 3 दूना 6, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 8 री 24 और 10, इधर 10 बचा। अब इनका वापस से करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब देखना 2 ही संख्या है, 2 सिर्फ 2 ही संख्या है, तो 2 काटेंगे 24 को तो 12 और गुणा करेंगे तो 120। अब ये 120 सेकंड है, 120 सेकंड है, लेकिन अब से उसने पूछा है कि कम से कम कितने मिनट के बाद। अब 120 सेकंड को अगर मिनट में अगर चेंज करेंगे, 120 सेकंड है तो मिनट में चेंज करते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड रहते हैं 60, यानी कि 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रहेगा साहब 2 मिनट, यानी कि जो आंसर रहेगा अपना वो कितना रहेगा 2 मिनट के बाद वह बजेगी। 2 मिनट के बाद वापस से घंटियाँ बजना स्टार्ट करेगी। अपन एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकंड, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 6 सेकंड पर बजे तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी।
अब 48, 72 और 108, इन तीनों का आपका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप मैंने जो तरीका बताया वो तरीका भी ज्ञात कर सकते हैं, एक जो नॉर्मल अपन निकालते हैं उस तरीके से गुणनखंड विधि से भी अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इन सब का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 432, एलसीएम 432 आएगा। अब 432 एलसीएम आया है तो अपने को जो दे रखा है 48 सेकंड, 72 तथा 108 सेकंड जो दे रखा है अंतराल वो सेकंड में दे रखा है। वो जो आंसर जो आपसे पूछा है वो घंटे, क्योंकि 8:20 और 6 सेकंड, यानी कि जो आंसर पूछा है आपसे वो मिनट और घंटे में पूछा है। तो अपने को 432 है, इसको अपने को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड रहते हैं 60, तो मिनट में चेंज कर लेते हैं अपन इसको 60। तो का 60 से काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे 10 बार, 6 सत्तर की 42 और 6 दूने की 12, 10 से काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 7 मिनट और 20 सेकंड। कितनी देर बाद 7 मिनट 20 सेकंड। पहले अपना जो आंसर था क्या 8 बजे थे साहब, 20 मिनट थे और 6 सेकंड थे। अब उसने क्या करा है 7 मिनट और 2 सेकंड, 7 मिनट 2 सेकंड। तो इधर 8 सेकंड हो जाएगा, 27 मिनट हो जाएगा। अगली बार जब बजेगी वो तो 8:27 और 8 सेकंड पर बजेगी। अगली बार जब बजेगी तो कितनी हो जाएगी, सब यातायात की जो मिनट की जो बत्तियां हैं वो अगली बार कब चेंज होगी, वो चेंज होगी 8:27 पर और 8 सेकंड। पहले कब बदलती थी 8:20 पर, अब बदल रही है 8:27 और 8 सेकंड। अगला सवाल देखते हैं इस टाइप का ही। 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 8 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने कल भी आपको बताया था, जब अनुपात दे रखा हो संख्याओं का और HCF दे रखा हो तो संख्या निकालनी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। जो अनुपात दे रखा है वो लिख लो 2, 3 और 5, और HCF जो आपको दे रखा है कितना 8। तो जी ये HCF है, इसका तीनों अनुपात में गुणा कर देंगे तो अपनी तीनों संख्याएं निकल जाएगी। पहला अनुपात है आपको 2, तो इसमें 8 का गुणा करेंगे, 8 दूने की 16। दूसरा अनुपात है 3, 8 × 24। तीसरा अनुपात है 5, तो 8 × 5 = 40। सबसे बड़ी संख्या है सब आपकी 40। सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी आपकी 40। सबसे छोटी संख्या पूछिए तो 16, बीच वाली संख्या पूछिए तो 24। आपसे पूछ ले अगर कि बीच वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या के बीच का अंतर क्या है, तो अपन 40 - 24 कर सकते हैं। पहली और आखिरी वाली का अंतर पूछे तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। छोटी या बड़ी का अंतर निकाल तो वो निकाल सकते हैं। यानी संख्या निकालने के बाद आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो पैटर्न है देखना थोड़ा सा, जब आधार समान हो तो जिसकी घात बड़ी हो वह उत्तर होगा एलसीएम। अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है और आधार समान दे रखा हो तो जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। जब आधार समान हो और एलसीएम पूछा तो जिसकी घात बड़ी रहे वो क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। देखना सवाल समझना एक बार, जैसे 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 10 का एलसीएम क्या होगा। अब मुझे एक बताओ कि इन सब में सबसे बड़ी घात क्या है, जो सबसे बड़ा मान रहे वो वही। अब आधार सबके समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। आधार सबका समान है तो जिसकी घात बड़ी रहे वो क्या रहता है, आंसर रहता है। सबसे बड़ी घात क्या है 10, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा साहब 2 की घात 10, 2 की घात 10। अगला देखना 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 5, 4 की घात 16 का एलसीएम क्या होगा। अब देखना सभी का आधार समान है, 4 यहाँ पर 4 4 4 आधार समान है। सबसे बड़ी घात क्या है 16, तो अपन मान निकाल लेंगे। एलसीएम पूछा है तो क्या आएगा 4 की घात 16, ये इसका मान हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 6 की घात 2, 6 की घात 12, 6 की घात 18 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी कि सभी के आधार समान हो। आधार समान हो और एलसीएम ज्ञात करना हो तो जिसकी घात सबसे बड़ी हो वो अपना क्या रहेगा, एलसीएम। तो 6 की घात 18 ये सबसे बड़ी घात है, यानी कि इसका एलसीएम क्या है साहब 6 की घात 18, ये अपना मान हो गया। अगला देखते हैं वापस से, जब आधार समान हो तो
तो जिसकी घात छोटी हो और छोटी होती है वो उत्तर होगा, यानी कि HCF। आधार समान हो, सबसे छोटी घात होगी, वो क्या निकलेगा उसका HCF। आधार समान हो, सबसे छोटी घात 2 की घात 5, 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 7, 2 की घात 10 का HCF क्या होगा। HCF की बात अगर होती है और आधार समान हो तो जिसकी घात सबसे छोटी होगी वही उसका आंसर होगा। HCF की बात करी जाए तो जिसका आधार समान हो और घात छोटी हो वो आंसर होगा। LCM की बात करी जाए, आधार समान हो जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो आंसर होगा। HCF की बात है तो आधार समान सभी का, घात छोटी क्या है इसमें सबसे 2, तो HCF में आंसर क्या आएगा 2 की घात 2 यानी कि 4। ठीक है। अब माइनस वाली अगर बात करी जाए, अगर घात सबकी माइनस में रो तो जो छोटी घात रहेगी वो LCM। माइनस की समझना एक बार, 3 की घात -2, 3 की घात -5, 3 की घात -7, 3 की घात 10 का LCM क्या होगा। अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है देखा जाए तो सबसे बड़ी घात है 3 की घात -2। ये बड़ी है क्योंकि माइनस है ना, इसलिए। अगर प्लस होता तो अपन क्या 3 की घात 10, माइनस है तो माइनस में जितनी छोटी घात होगी वो बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ माइनस का मान आएगा और यहाँ माइनस में, तो यहाँ माइनस में 9 आएगा, या माइनस में 3 की घात 10 है, नहीं और आगे माइनस में जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 की घात -2 LCM में, 3 की घात -2। और HCF इसमें पूछ ले तो 3 की घात 10। ठीक है दोस्तों।